ये हैं कराची के वो बॉक्सर जिनके पास रूस में मिक्स बॉक्सिंग का मुकाबला लड़ने के लिए टिकट और खर्चे तक के पैसे नहीं थे, मगर उन्होंने तंदूर पर रोटियां लगाकर पैसे इकट्ठे किए और फिर रूस जाकर मिक्स फाइट के आलमी मुकाबले में ब्राउन मेडल हासिल किया। हौसले और हिम्मत के निशान निसार अहमद की कहानी आप भी सुनिए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ोहैब मंशा। ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरहेज है साकी। ये मट्टी किस कदर जरहेज है इसकी एक अजीम मिसाल है निसार अहमद। निसार अहमद ने इससे पहले एक नेशनल लेवल पर चैंपियनशिप जीती थी पाकिस्तान के लिए, और अब निसार अहमद ने इंटरनेशनल चैंपियनशिप खेल कर आए हैं और इन्होंने ब्राउन मेडल अपने नाम किया है। ये चैंपियनशिप मास्को रूस में हुई है और जिसमें तकरीबन 12 के करीब ममालिक ने शिरकत की थी। उन 12 में से अच्छी खासी फाइट हुई और उस फाइट के बाद फिर निसार अहमद ने ये मेडल अपने नाम किया है। निसार अहमद जिस होटल पर हम मौजूद हैं, अल्लाह वाला होटल है बल्दिया टाउन कराची में, जहाँ पर अपने भाइयों के साथ काम करते हैं, चाय बनाते हैं, पराठा बनाते हैं और इसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपने साथ शौक को लेकर चल रहे हैं। स्ट्रगल आप बताएं, कैसी रही आपकी, कैसे किया, स्पॉन्सर्स किसने किया? सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान किक बॉक्सिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट समीउल्लाह खान काकड़ साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मेरी आवाज़ सुनी और मुझे इस काबिल समझा और मुझे फाइट के लिए ले गया रशिया। जब वीडियो चली सोशल मीडिया पे तो आवाम ने मेरा काफ़ी सपोर्ट किया। किसी ने 5000, किसी ने 8000, किसी ने 10,000, किसी ने 500, इस तरह करके अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो इस नामुमकिन फाइट को मुमकिन बना दिया। तो इसमें मैं कुछ शख्सियात का नाम लेना चाहता हूँ जिन्होंने हाई लेवल पर मेरी आवाज़ उठाई है। इरम अजीम फारूकी, चूँकि यूएस में थी। फैसल अली, जिसका दुबई से पाकिस्तानी दुबई से उसका ताल्लुक़ है, उसने मेरा बहुत हेल्प किया इस इंटरनेशनल फाइट के लिए। ये बताएं कि ये जो फाइट थी मास्को में हुई, ये किस लेवल पर थी, कितने ममालिक ने इसमें शिरकत की, उसके हवाले से फ़ाइट के बारे में बताएं कि कितना मुश्किल फ़ाइट थी ये। जब ओपनिंग सेरेमनी में सब ममालिक आए, खड़े हो गए और सबके पास अपने अपने झंडे, पाकिस्तान का झंडा मेरे पास था तो मैं भी बिल्कुल खड़ा हो गया भाई। सामने किर्गिस्तान वाला और तुर्कमेनिस्तान, रशिया, बाकी जो सारे कंट्रीज़ के थे, रिंग के आगे पीछे हम लोग खड़े हुए। तो वो जो पाकिस्तान का वो बुलाया हमें पाकिस्तान टीम को, जब हम झंडा लेकर आ रहे थे उस टाइम सब प्राउड महसूस कर रहे थे कि वाकई में पाकिस्तान किसी से कम नहीं है। इसमें तकरीबन 10 से 11 ममालिक ने सपोर्ट इसमें पार्टिसिपेट की थी। तो जब हम किक बॉक्सिंग के उसमें गए थे, थ्रू गए थे, पाकिस्तान किक बॉक्सिंग फेडरेशन से समीउल्लाह खान काकड़ा में लेके गया था। तो शॉर्ट बॉक्स किक बॉक्सिंग के नाम से इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो रहा। जब हम उधर गए तो वहाँ पर 3 जगह केज था जिसमें फाइट हो रही होती है। तो एंट्री में हमने किक बॉक्सिंग का, शॉर्ट बॉक्स किक बॉक्सिंग में नाम, मैंने दोनों प्लेटफॉर्म पे नाम दिया, एक किक बॉक्सिंग में और एक मिक्स फाइट में। तो अल्हम्दुलिल्लाह किक बॉक्सिंग में जब मेरा पहला फाइट आया था ताजिकिस्तान के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह उसके फाइटर को मैंने हराया। क्वालिफाई राउंड था। और फिर जब सेमीफाइनल आया रशिया के साथ, क्योंकि इससे पहले मैं मिक्स फाइट भी खेल चुका था और ताजिकिस्तान को भी हरा चुका था, मैं इंजर था। तो इंजरी के बाद में ये फाइट सही नहीं खेल पाया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ कि मैंने उन 11 ममालिक में से ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया पाकिस्तान के लिए, दोनों प्लेटफॉर्म में, मिक्स फाइट में भी और किक बॉक्सिंग में। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर वहाँ मैंने नाम दिया और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों में ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो मेरे लिए फ़ख्र की बात है और बल्कि पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है। इस फाइट के लिए आपको टोटल कितने जो है वो अखराजात चाहिए थे, कितनी रकम की ज़रूरत थी? तकरीबन 2,20,000 से 2.5 लाख तक की चाहिए थी। जो रिटर्न टिकट है वो फैसल अली ने मेरा रिटर्न टिकट दुबई से किया, जिसका मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ।
अभी नेक्स्ट आप जो है वो क्या प्रिपेयर हो रहे हैं, कौन सी फाइट के लिए? नेक्स्ट जो है अभी ये पहला स्टेप था मेरा इंटरनेशनल फाइट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह पहला सीढ़ी स्टार्ट चढ़ चुका हूँ। तो आगे इंटरनेशनल इटली में भी आ रही है, इजिप्ट में भी आ रही है, हांगकांग में भी आ रही है, थाईलैंड में तो ऑलरेडी हर टाइम इंटरनेशनल फाइट होती रहती है। तो अभी काफ़ी जो कंपनी वगैरह है, जो गवर्नमेंट है, वादे कर चुके हैं। तो वो अगर अपने वादों पे पूरे उतरे, मैं इंशाल्लाह इस बार तो ब्रॉन्ज लाया हूँ। इंशाल्लाह ऐसे ट्रेनिंग के साथ, ऐसे पूरा उसके साथ जज्बे के साथ उतरूंगा रिंग में। तो स्पॉन्सर तो आपको फिर चाहिए होगा, तो वो कंपनी स्पॉन्सर करेंगी? कंपनी तो वादे कर चुके हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो वादे पूरे भी करें। अच्छा, तो अभी आप भाइयों के साथ यहीं पर रहते हैं? जी, बल्दिया में फैमिली वगैरह इधर ही है? फैमिली भी इधर है। अच्छा जी, चलें जी। और अभी आप इटली के लिए जो है वो प्रिपेयर हो रहे हैं? इंशाल्लाह अभी इटली में भी आ रही है और इजिप्ट में भी आ रही है। तो इंशाल्लाह अभी हमारे पास 4 महीने हैं। हाँ। तो इंशाल्लाह अपना डाइटिंग का ख्याल रखेंगे और अपना ट्रेनिंग भी ज़्यादा तवज्जो देंगे। तो इंशाल्लाह इस बार गोल्ड, इंशाल्लाह गोल्ड के लिए मेहनत करेंगे। तो इंशाल्लाह गोल्ड लाना कोई बड़ी बात नहीं है। स्पॉन्सर के हवाले से पूरी उम्मीद है, वो जो आप कह रहे हैं कि कंपनीज ने कहा है अपने वादे पर पूरा उतरे। अगर वादे तो यहाँ पर गवर्नमेंट भी कर चुकी है, तो वादे यहाँ पूरे होते नहीं है। बस बात यही है। तो अगर वादे पूरे हो जाए तो इंशाल्लाह फिर कोई मसला नहीं। कोई मसला नहीं है, फिर इंशाल्लाह फाइट फिर इजी रहेगा।